कस्बे में एक नौजवान गया तो उसको लोगों ने बताया कि यहाँ के लोग बहुत ही हुनरमंद हैं और क्या कमाल की चीज़ें बनाते हैं। उस नौजवान ने सोचा कि चलें देखते हैं, चक्कर लगाते हैं कि यहाँ पे क्या बनता है। वो पहले एक बाज़ार में गया तो वहाँ पे बढ़ई लकड़ी का कोई काम कर रहा था, मुख्तलिफ़ चीज़ें बना रहा था। उसको समझ आया कि ये जो काम कर रहा है, इस तरह के तो हर गली मोहल्ले में लोग होते हैं जो कि काम करते हैं, कोई ख़ास बात समझ नहीं आई। खैर, दूसरी गली में से गुज़रा तो वहाँ पे लोहे की तारें बनाई जा रही थी। उसने उन तारों को देख के कहा कि इस तरह की महारत जो है ये बहुत से लोगों में होती है। लोग कहते हैं कि बड़े कमाल के लोग हैं। खैर, वो मुख्तलिफ़ बाज़ारों से चलता फिरता उसी कस्बे के एक टी स्टॉल में जाके बैठ गया। उस टी स्टॉल में एक साहब जो थे, वो कुछ गुनगुना रहे थे और साथ में गिटार बजा रहे थे। उस बंदे को वो आवाज़ बड़ी अच्छी लगी। उसने उनके पास जाके कहा कि आप बहुत खूबसूरत गिटार बजा रहे हैं, आपकी आवाज़ भी बड़ी कमाल की है, तो मैं तो बड़ा आपका फ़ैन हो गया। तो उस बंदे ने हंस के कहा कि ये हमारा कस्बा जो है ये बड़ा मशहूर है, क्योंकि यहाँ पे जो कारीगर है वो बड़ी काम की चीज़ें बनाते हैं। वो लकड़ी वाला जो तुमने देखा था ना, वो उस फलां बाज़ार में इसकी गिटार की लकड़ी बनाई जाती है और फिर कुछ लोग हैं जो कि लोहे की तारें बनाते हैं और फिर हमारे एक कारीगर है जो इसको मुकम्मल करके गिटार की शक्ल देता है। तब उस नौजवान को एहसास हुआ कि वो जो काम करने वाले लोग थे वो अपनी ज़ात की हद तक तो एक छोटा सा काम कर रहे थे, लेकिन जब वो सारी चीज़ें मिलती हैं तो वो एक बड़ी चीज़ बन जाती है। अच्छा, अब इसका अंदाज़ा कुछ मुझे यूँ भी हुआ कि अगर आपने बचपन में कभी ड्राइंग की हो ना, तो बच्चों को ड्राइंग सिखाने के लिए हम डॉट लगा देते हैं। डॉट लगा के फिर वो कहते हैं नुक्ते मिलाइए और देखना कितनी खूबसूरत तस्वीर बनेगी। मुझे लगता है कि आप और मैं जितने अच्छे काम कर रहे होते हैं ना, ये उसे एक नुक्ते की तरह है। जब हमें लगता है कि हम क्या कर रहे हैं बहुत छोटा सा मामूली सा काम है, लेकिन जब वो एक पूरा नुक्ता मिलके तस्वीर की शक्ल लेता है ना, फिर एहसास होता है कि कितनी खूबसूरत सी ड्राइंग बनी। अभी चंद दिन पहले की बात है कि हमारे गांव के पास जो सड़क गुजरती है, वहाँ से आते हुए एक रेडी पर जो ईंटें लेके जाते हैं वो साहब खड़े हुए थे। उनकी शायद रेडी का टायर पंक्चर हो गया था और वो किसी दूसरे रेडी का इंतज़ार कर रहे थे। मैं उनके पास कुछ देर रुका। मैंने उनसे कहा कि वैसे तो ये काम काफ़ी सख्त है, लेकिन आजकल के गर्मी के मौसम में ये तो बहुत मुश्किल काम है जो आप काम ये कर रहे हैं। तो वो बंदा हंस के कहने लगा कि बेटे कोई बात नहीं, लोगों के घर भी तो हमारी वजह से बन रहे हैं ना। जब हम ये ईंटें लेके जाते हैं तो इसकी वजह से ही तो लोग घर बनाते हैं, तो हमें इस बात की खुशी होती है। अब मुझे इस बात का फ़ौरन एहसास हुआ कि हम सब लोग अपने काम को कई बार समझते हैं कि यार ये बहुत मामूली सा काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो कंट्रीब्यूशन एक बड़ी तस्वीर के लिए वो कितना बड़ा होता है। मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी जगह पे पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते नहीं हैं, हम मुस्तकबिल के मेमार जो हैं उनको तराश रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप एक छोटी सी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, लेकिन उस फैक्ट्री से बनने वाले प्रोडक्ट कितनी लोगों की ज़िंदगी में आसानी लेके आ रहे होंगे। आपको लगता होगा कि हम तो सिर्फ एक बैंक के छोटे से मुलाजिम हैं, लेकिन उस बैंक के माली अमूर की वजह से, लेन देन की वजह से लोगों को कितनी आसानी होती होगी। सो कोई भी काम दुनिया का उठा के देख लें, हर काम में आपका कंट्रीब्यूशन होता है। और कभी इसको बिगर पिक्चर के तौर पर देखें ना, तब एहसास होता है कि हम कहने को एक नुक्ता हैं, लेकिन हम एक बहुत बड़ी खूबसूरत तस्वीर का एक हिस्सा भी हैं और हमें इस पे फ़ख्र होना चाहिए। मैं अक्सर जो आपसे ये बातें करता हूँ ना, मुझे लगता है कि ये क्या है, बातें हैं, लेकिन अगर इस नुक्ते की तरह मैं पूरी तस्वीर को देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि हाँ, मैं कोई एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ बदल रही हैं, जिससे लोगों की सोच बदल रही है, जिससे लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ आ रही हैं। सो आज के बाद आप जो भी काम कर रहे हैं, आपने कभी ये नहीं समझना कि ये बहुत मामूली सा काम है जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उस एक मामूली से काम का किरदार भी तस्वीर के उस नुक्ते की तरह है जो उस तस्वीर की कामयाबी में और ख़ूबसूरती में अपना एक हिस्सा रखता है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे।